क्या आपने कभी गौर किया है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन उनमें से एक राजा की मूंछ नहीं है। और पुराने समय में लोग फोटो खिंचवाने से पहले शेष चीज की जगह शेष पूर्ण बोला करते थे। हमारे ब्रह्मांड में ऐसी जगह भी मौजूद है जहां पर हीरो की बारिश होती है। और क्या कभी कोई एटम बम के हमलों से बच सका है, वो भी एक नहीं दो बार। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 1। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम लोगों को ही पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूंछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं, और वो राजा होता है किंग्स ऑफ हार्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्स को डिजाइन किया जा रहा था तब डिजाइनर उसकी मूंछें बनाना भूल गया और तब से किंग्स ऑफ हार्ट्स बिना मूंछों वाला राजा हो गया। फैक्ट नंबर 2। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाली एक सुपर हीरो की इमेज हमारे माइंड में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी, लेकिन वह ऊंची ऊंची इमारतों को जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसको जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक नए कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर नया कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्केच ड्रॉ करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति भी होगी और उसे बार बार जमीन पर नहीं आना पड़ेगा। इससे सुपरमैन को नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेशन भी स्मूथ बन गया। फैक्ट नंबर 3। फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक आ सके, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में फोटो खींचते समय से प्रून कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है जब पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 4। मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें एप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई थी, जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया है। अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 5। कई बार पेरेंट्स से पैसे मांगने पर वो कहते हैं यहाँ पर पैसों का कोई पेड़ नहीं लगा या पैसों की कोई बारिश नहीं हो रही है जो तुम्हें हर समय पैसे देता रहूं। लेकिन ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर पैसे तो छोड़िए, वहाँ हीरो यानी डायमंड्स की बारिश होती है। सैटर्न और जुपिटर ऐसे 2 ग्रह हैं जहाँ के वातावरण में काफी मात्रा में कार्बन मौजूद है और जो मौसम में बदलाव की वजह से कार्बन पर बिजली गिरती है तो वह बिल्कुल हार्ड होकर ग्रेफाइट बन जाता है और नीचे गिरने लगता है, जहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसे तब तक हार्ड बनाता जाता है जब तक कि वो डायमंड न बन जाए, और इस तरह से वहाँ पर हीरो की बारिश होने लगती है। फैक्ट नंबर 6। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो कि अब तक किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन 1 साल बाद वे पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। फैक्ट नंबर 7। क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के हमलों से भी बच जाए, वो भी एक नहीं दो बार। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमो यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गए थे, पर चमत्कारिक रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले आए। 3 दिन बाद अमेरिका ने फिर वहां एक एटम बम गिरा दिया। इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, पर सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसे सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि वो सबके सब बच गए। फैक्ट नंबर 8।
कुछ लोग वेट बढ़ने से परेशान हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा है जिसका वजन रोजाना 2-4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। और वो बच्चा ब्लू व्हेल का है, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 केजी भारी होता जाता है और एक वयस्क ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख किलोग्राम तक होता है। फैक्ट नंबर 9, जब कभी भी समुद्री डाकुओं की बात होती है तो एक आंख पर पट्टी बांधे किसी आदमी की इमेज दिमाग पर बन जाती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल पायलट कोई आदमी नहीं बल्कि एक चाइनीज औरत थी। उसका नाम चिंग सी था और वह चैंग फर्स्ट नाम के एक खतरनाक पायलट की विधवा थी। माना जाता है कि एक समय 1800 समुद्री डाकू जहाजों पर उसकी हुकूमत चलती थी और उसके अंदर 80,000 आदमी काम करते थे। फैक्ट नंबर 10, यूँ तो अल्फ़ाबेट ए इंग्लिश का वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज अल्फ़ाबेट है, लेकिन क्या आप बता सकते हैं जब हम नंबर्स को इंग्लिश में लिखना शुरू करते हैं 1, 2, 3 तो किस नंबर को लिखने में पहली बार अल्फ़ाबेट ए का प्रयोग करना पड़ता है? अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, वो नंबर है 1000, जहां 1 से लेकर 999 तक किसी भी नंबर को लिखने में ए की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो जरा सा भी नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।